भाग 39। माय रूड हस्बैंड। अरमान उसके पीछे भागता है और कशिश आगे भाग रही होती है। वह फुल साइड पहुंच जाती है। अरमान आगे बढ़ रहा था और कशिश पीछे हो रही थी। रुक जाओ, गिर जाओगी पानी में। पर कशिश नहीं रुकी। वह बिना देखे पीछे मुड़ रही थी कि उसका पैर फिसल गया और पल में गिरने वाली थी कि अरमान ने उसकी कमर को पकड़ लिया और वह बच गई। वह स्माइल करके थैंक्स। इससे आगे वह बोलती कि अरमान ने टेढ़ा मुस्कुराकर उसे छोड़ दिया। वह सीधा पल में गिरी। अरमान ने अपना कोट निकाला और वह भी पानी में कूद गया। कशिश झटपटाने लगी, बचाओ बचाओ। वही अरमान कुछ दूरी पर उसे घूर कर अपनी कमर तक है, इसमें कोई नहीं डूब सकता। तो कशिश सीधी खड़ी होकर वह अच्छा तो ठीक है। अब अरमान उसके करीब आने लगा। कशिश भी पीछे होते होते किनारे पर पहुंच गई। अरमान उसके सामने आ गया तो कशिश ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अरमान उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तो किसी को भगाना है, अब भाग कर दिखाओ। कशिश अभी भी वैसे ही थी। अरमान ने उसकी कमर में हाथ डाला। उसके ठंडा हाथों की स्पर्श से कशिश का जला बदन शिखर उठा। वह अपने हाथ हटाकर, मुझे ठंड लग जाएगी। अरमान जी छोड़िए ना मुझे। अरमान नहीं, कशिश को एक नजर देखा और उसकी इन नजारों को देखकर कशिश ने नजरें नीचे कर ली और हाय की लाली से उसका चेहरा खिल गया। अरमान ने उसे गोद में उठाया। चलो मेरे साथ। अरमान कशिश को गोद में उठाकर रूम में ले गया। कशिश अब ठंड से कांपने लगी थी तो अरमान ने गर्म पानी ऑन किया और कशिश को वहां खड़ा करके जाने लगा। तो कशिश ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों के ऊपर गर्म पानी गिरने लगा। तो कशिश और अरमान को ठंड से राहत मिली। कुछ देर बाद अरमान लैपटॉप पर काम कर रहा था। कशिश उसके लिए चाय बना कर लाई। अदरक वाली लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। अरमान ने उसे एक नजर देखा और उससे बोला, क्या सर्वेंट नहीं कर सकते थे जो तुम बना रही हो चाय? और तुम्हारा कप कहाँ है? कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बनाकर उसे देखती रही। तो अरमान ने उसके लिए भी एक कप चाय मंगवा। अरमान चाय पीकर, इसमें चीनी नहीं डाली तुमने, फीकी है। कशिश सोचकर, मैं तो डाली थी। अरमान को पियो, खुद चेक करो। कशिश ने पीकर कहा, कहाँ फीकी है, अच्छी तो है। अरमान उस कप लेते हुए हाथों, मैंने कुछ कहा? कशिश उसे घूर कर, मेरा झूठ मत पीना, हजम नहीं होगा। वह क्या है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ ना। अरमान चाहे पीते हुए, कहीं इसे पीकर मेरे दिमाग पर असर ना पड़ जाए। कशिश उसे घूर कर, ठीक है तो मैं चाहती हूँ, फिर कम करो अपना। अरमान चाय पीकर साइड में रखता है और कशिश को खींचकर अपने ऊपर बैठा लेता है। कशिश वहां बनाकर, अभी यह क्या था? अरमान, मेरा प्यार और क्या? कशिश, मुझे बहुत कम है, नई रिलीज भी लिखती है 1 हफ्ते में। अरमान, लिख लेना ना बाद में, तुम आजकल मुझे टाइम नहीं देती। पहले की तरह वह शिकायत करते हुए बोला। कशिश अकड़ कर, अगले महीने हमारी पहली एनिवर्सरी है अरमान जी, हमको मिले हुए 1 साल हो जाएगा, तो मैं भी आपको अगले साल तक परेशान करूंगी, फिर हिसाब बराबर। अरमान उसे अपने करीब करके, मुझे हर हाल में रूप में मुझे तुम मंजूर हो, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब मर मत, छोड़कर जाना तुम प्लीज। कशिश से बहुत अकेला फील होता है, खाली खाली, तुमसे बहुत जुड़ चुका हूँ। तुम तो इस मतलबी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ कर जाओगी ना, मेरे पेरेंट्स की तरह और उसी की तरह। अरमान बेख्याली में बोलता चला जा रहा था। अभी जाकर कशिश को बुई माँ की बात समझ में आई कि अरमान के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया था। पर वह दूसरा कौन है जिसके बारे में अरमान बात कर रहा था? आखिर ऐसा क्या बात है जो अरमान को ऐसा अकेला बना दिया? क्या कोई लड़की? कशिश ये सोच रही थी, पर इस वक्त अरमान से उसे पूछना सही नहीं लगा। शायद जब अरमान का दिल करेगा तो बता देगा। उसने अरमान का माथा चूमा और उसके बाल सहलाने लगी। अरमान किसी से बिल्कुल चिपक गया। इस वक्त ये लड़की ही उसकी सब कुछ थी। आई लव यू कशिश, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कशिश ने भी उसे खुद से चिपका लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कशिश के लिए अरमान और पजेसिव, केयरिंग और लविंग हो रहा था। गलती से ने भी अभी तक अरमान को माफ नहीं किया था और अरमान
ने भी उसे फोर्स नहीं किया था, उसे अपने प्यार पर यकीन था। बुद्धि मन भी वृंदावन से आ चुकी थी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ था, पर वह खुश थी। अरमान बदल चुका था, अब सब ठीक था। एक ही दिन कशिश को एक बड़ी एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसे पता कर वह बहुत खुश थी। उसने बहुत मेहनत की थी इसके लिए और उसके लिरिक्स को भी बहुत पसंद किया गया। कशिश के पीरियड्स चल रहे थे तो अरमान उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा था, उसे सुबह से कुछ ना कुछ खाने को बोल रहा था। कशिश नहीं मान रही थी, वैसे भी इस टाइम थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है तो वह भी नॉर्मल था। अरमान, यह को फ्रूट खाओ, और यह भी कशिश जो अपना काम कर रही थी। चिढ़कर बस कीजिए ना अरमान जी, पीछे मत पड़िए मेरे। वह कशिश ने भी फील नहीं किया कि वह बहुत रूडली बोल गई थी। अरमान को अचानक क्या हुआ पता नहीं, पर वह वहां से निकल गया बाहर। जब कशिश पीछे गई तो अरमान कर में बैठकर जा चुका था। कशिश बहुत परेशान हो गई, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद 2 दिनों तक अरमान घर नहीं आया। में ही उसने कशिश के फोन को उठाया। कशिश को गुस्सा और फिक्र हो रही थी तो उसने गौरव से पूछा। उसने बताया कि अरमान अभी तो अपने फार्म हाउस पर है और कल वह 2 हफ्तों के लिए बिजनेस के काम से लोनावाला जा रहा है। कशिश को बहुत गुस्सा आया, उसने फार्म हाउस का एड्रेस पूछा और वहां पहुंच गई। अरमान उसे सोफे पर बैठा आंखें बंद किए दिखा तो उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहा, आप खुद को समझते क्या है? भाग 40। जैसे ही कशिश में अरमान का कॉलर खींच लिया, वह जैसे होश में आया। कशिश आंखों में आंसू भरकर, बताओ ना क्या समझते हो खुद को? हाँ, जब मन करता है पास आते हो, जब मन करता है दूर चले जाते हो। मुझे क्या अपना खिलौना समझ रखा है? एक बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाया आप। क्यों? मैंने आपको आने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रखा था, लेकिन सब गलत किया मैंने। अब मुझे समझ आ चुका है मैंने गलत किया। मुझे आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं, जा रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ आकर पहले की तरह आपको मना कर वापस ले जाने आई हूँ तो आप गलत हो। वह कुछ पेपर्स बाग से निकलते हुए, ये को इन पर साइन कर दो और जाने दो मुझे। अरमान कुछ नहीं कहता, बस उन पेपर्स को देखा है जिन पर डाइवोर्स लिखा हुआ था। अरमान को गुस्सा आता है, पर कशिश को वह पेपर देखकर जाने लगती है और गेट से बाहर निकल जाती है कि तभी उसे वहां कुछ तेज आवाज आती है। वह वापस आकर देखती है तो अरमान का हाथ कौन से लटपट था और कांच की टेबल टूट चुकी थी, साथ ही वह पेपर भी फाड़ कर उसने फेंक दिए थे। कशिश वापस से उसके पास आई, वह फर्स्ट एड ढूंढती है जो उसे मिल जाती है और सोफे पर बैठकर उसका हाथ गुस्से में खींच कर देखने लगती है। अरमान उसे खींच कर अपनी गोद में बैठा लेता है और कशिश गुस्से में वहां बैठकर उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगती है। आपका दिमाग खराब है तो पहले बता देते, मैं साथ में एम्बुलेंस ले आई। वो गुस्से में बोली। अरमान भी गुस्से में, ये तो कुछ नहीं है, अगर आगे से तुमने मुझसे दूर जाने की बात की ना तो आज हाथ जख्मी किया है, कल अपनी जान। वह इतना ही बोल पाया। कशिश ने उसके मुंह पर हाथ लगा लिया और अरमान जी प्लीज। अरमान ने उसका हाथ हटाया और उसके बहुत करीब कर लिया और उसे खुद से सटाकर उसकी गोद में कर रख लिया। कशिश उसका कर सहलाने लगी। कशिश भावुक होकर, छोड़कर क्यों चले गए थे? पता है ना कितना डर गई थी? अरमान आंखें बंद किए। डर तो मैं गया था, क्योंकि मुझे लगा मेरे पजेसिव होने की वजह से तुम मुझे छोड़ना दो, इसलिए यहाँ चला आया। कशिश हैरानी से, इतना प्यार करते हो तो बताते क्यों नहीं? अरमान, और किसे बताऊं? आई लव यू कशिश, आई लव यू कशिश उसके हाथों में अपना हाथ उलझाकर, आई लव यू टू अरमान जी, आप तो जानते हैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। अरमान अपना हाथ हटाकर रहने दो, अगर तुम प्यार करती ना तो मुझे तो आज ये पेपर से नहीं लाती। कशिश, ये पेपर नकली है, आपको डराने के लिए। अरमान, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम भी ना, पर इससे ये थोड़ी साबित होता है तुम मुझे चाहती हो। साबित करके बताओ। कशिश इधर उधर देखकर, मैं कैसे साबित करूं? अरमान उसके करीब आकर, मुझे क्या पता, उसने शरारती अंदाज में कहा। कशिश ने आंखें बंद की और अरमान की भी आंखें बंद हो गई, पर उसने अरमान के गाल पर किस किया।
जिससे अरमान का मुंह बन गया और कशिश बहुत ज्यादा हंसने लगी। अरमान ने कशिश को सोफे पर धक्का दिया और उसके ऊपर आते हुए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे प्यार करते हैं। फिर क्या था, अरमान ने कशिश के पूरे चेहरे और होठों को प्यार से चुना शुरू किया और कशिश ने भी उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अरमान उससे अलग हुआ और कशिश को अपने सीने से लगा लिया। कशिश शर्म से लाल गालों से अरमान के सीने से लगी रही। अरमान उसके कान में इतने में ही शर्मा गई। अभी तो हमें बच्चे भी प्लेन करना है। ये सुनकर कशिश बिल्कुल अरमान के सीने में छप गई। कशिश अरमान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसने सोचा अभी ये ठीक टाइम नहीं है इन बातों का। वही कशिश आराम से अरमान के फोन में गेम खेल रही थी और अरमान ऑफिस का काम कर रहा था। कशिश पेड़ पर लेटी हुई पूरे पेड़ पर यहाँ वहाँ फैल कर गेम खेल रही थी और हंस रही थी। अरमान से रहा नहीं गया, वो कशिश के ऊपर आ गया। तुमने बहुत सेड्यूस कर लिया, अब मेरी बारी है। कशिश हैरान होकर, लेकिन मैंने कब आपको? अरमान, इतनी देर से तुम वही कर रही हो, अब सजा भी मिलेगी। कशिश तभी हंसी हंसते हुए कशिश आंखें बंद कर लेती है। अरमान उसके करीब बढ़ता है, लेकिन कशिश महसूस करती है अरमान उसके करीब नहीं आता बल्कि उसके साइड में लेट जाता है। तो वो अरमान से रुक क्यों गए? क्या हुआ? अरमान लेते हुए उसका चेहरा हाथों में लेकर, अभी नहीं, मुझे याद है हमारी फर्स्ट नाइट को मैंने तुमसे कितनी गलत बातें कही थी। अब इस बिस्तर पर फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करेंगे और इस बार प्यार करने के साथ साथ बोलूंगा भी प्यार से कि हाँ है, प्यार तुमसे बेशुमार है। कशिश से थोड़ा इमोशनल होकर, सोचा नहीं था हम साथ ऐसे। अरमान उसके आंसू पहुंचता है, ऑलरेडी बहुत रुला चुका हूँ अब और नहीं बुलाऊंगा कभी भी। थोड़ी देर बाद कशिश हिम्मत करके अरमान से पूछता है, आपके पेरेंट्स के अलावा कौन आपको छोड़कर गया था? वह क्या था? अरमान जी। अरमान भी अचानक उठकर बैठ गया। भाग 41। अरमान कशिश का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। देखो कशिश, जो कुछ खाने जा रहा हूँ ध्यान से सुना। मैं एक अच्छे घर में रहता था, हम बहुत खुश था। ज्यादा बड़ा घर नहीं था, पर खुशियाँ बहुत बड़ी थी। मैं, मामा और डैडी, माँ और डैडी ने मुझे हमेशा सच का रास्ता दिखाया और इसलिए मुझे भी झूठ, धोखेबाजी, गलत काम सबसे नफरत थी। पर मेरे पापा जहाँ काम करते थे उसके मालिक ने खुद कोई घोटाला किया और डैडी पर इल्जाम लगा दिया। मुझे आज भी वह रात याद है जब डैडी डर के मारे घर में छुपे थे और मामा भी डरी हुई थी। मैं उनसे रो रो कर पूछ रहा था क्या हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं बताया और अचानक वह लोग आ गए। गुंडे थे वह। मैं डर कर बेड के नीचे चला गया और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को इससे आगे अरमान नहीं बोल पाया, तो कशिश ने भी उसे सीने से लगाए रखा। मैं अकेला हो गया था कशिश। फिर मैं भी बदला लेने की ठान ली, पर मम्मी पापा की सीख नहीं भूला। वह कहते थे सारे लोग मतलबी नहीं होते, सब बुरे नहीं होते। मुझे फिर बुई माँ ने संभाला। वह नए सामने वाले घर में रहती थी, उनके बच्चों ने उन्हें निकाल दिया, तो हम एक दूसरे का सहारा बन गए। मैं मन लगाकर मेहनत करता और कॉलेज जाने लगा। तब वो आई। वह जानती हो उसका नाम क्या था? कशिश ने रोते हुए नाम में सर हिला दिया। अरमान कृषि पंडित। अब कशिश को समझ आया कि क्यों पहले अरमान कभी उसे इस नाम से नहीं बुलाता था, क्योंकि उसका नाम भी मिलता जुलता था। वह भी खूबसूरत थी और कहती थी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है तुम्हारी तरह, लेकिन वह तुम्हारे जैसी नहीं थी कशिश। वह धोखेबाजी थी, घटिया लड़की और गिरी हुई थी। मैं सब भूल कर उसके साथ अपनी लाइफ जीना चाहता था, खुश रहना चाहता था। पर उसने एक दिन, मैंने उसे अपने दोस्त के रूम में उसके बिस्तर पर यह कह कर वह चुप हो गया और कशिश ने उसे गले लगा लिया। अरमान कशिश के हाथ पकड़कर, पता है कशिश उसने मुझसे क्या कहा? कि उसकी भी कुछ जरूरत है, उसे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। बताओ कशिश मैं क्या करता? मेरे दिल में जो थोड़ी भी अच्छाई थी मार दी, मुझे तबाह कर दिया। उसके बाद मैं भी माफिया बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद सबसे पहले उससे ही खत्म करने गया, पर तब तक वह खुद खत्म हो चुकी थी। मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांग रही थी कि अब उसे गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो। लेकिन वह कभी नहीं बदली थी, बस मेरे पैसे देखकर मेरे पास आना चाहती थी। उसके बाद मैंने प्यार
जज्बात, रिश्ते, इन सब चीजों को दिल से बाहर निकाल दिया। नहीं करना प्यार नहीं चाहिए था, साथ रहूंगा बंजारा, लेकिन फिर तुम बारिश बनकर आई, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ कशिश। तुम जानती हो तुम्हारे अलावा कुछ और सोचता भी नहीं हूँ। आई लव यू सो मच, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारा बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। तो कशिश ने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। आज उससे उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो कशिश, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू टू अरमान जी। यह कहकर उसके गले लग जाती है। एक हफ्ते बाद एक मंडप में एक रॉयल शादी हो रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। अरमान कशिश के मांग में सिंदूर भरता है जहां सारे मेहमान थे, और कशिश की तरफ से सिया और अरमान की तरफ से गौरव और बुद्धिमां। यह शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी है। ये सुनकर काशी शर्मा जाती है तो अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और कशिश का अंग अंग काटने लगता है। कुछ देर बाद कशिश रूम में दुल्हन का जोड़ा पहना बेड पर बैठी हुई थी। अरमान रूम में आया तो कशिश की आंखें नर्वस होकर झपकने लगी। अरमान मुस्कुराकर उसके पास बैठा और उसका घूंघट उठाकर उसके हाथ को पकड़कर प्यार से चूम लेता है, जिससे किसी से शर्मा जाती है। अरमान उसकी आंखों में झांक कर, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो कि जैसे हम पहली बार इस कमरे में एक साथ है। लेकिन कशिश कुछ नहीं रहती, बस धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश करती रही। तो अरमान ने उसे गोद में उठा लिया और ड्रेसिंग पर बैठा दिया। वही कशिश आंखें नीचे करके बैठी रही तो अरमान उसके पैरों की तरफ बढ़ गया, जिससे कशिश ने हैरानी से देखा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर, यह आप क्या कर रहे हैं अरमान जी। अरमान उसके होठों पर उंगली रखता है और उसे चूम लेता है तो कशिश से शहर उठाती है। अरमान उसकी पायल प्यार से निकाल देता है और उसके दुपट्टे पर लगी पी हटा देता है और दुपट्टा साइड में रख देता है। तो कशिश का दिल धड़कने लगता है और वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरमान उसे अपने आलिंगन में ले लेता है पीछे से। अरमान उसके कानों में, तुम इतनी जरूरत ही ना मेरे लिए मेरी जान की, तुम ही आज से हर तलब हो, तड़प हो, नशा हो, फितूर हो, बेचैनी हो, सुकून हो, सब कुछ हो मेरी। इस पलट कर उसके सीने से लग गई वह गुलाब से सजा खूबसूरत सा रूम। दमक उठा। अरमान कशिश को गोद में उठाकर वापस बेड पर ले गया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। कशिश ने आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया तो अरमान ने उसके हाथों को प्यार से चूम लिया। दोनों एक दूसरे में घूमते हुए एक दूसरे के होने लगे और कभी न टूटने वाला एक ऐसा गहरा रिश्ता बने लगा जो रहे से लेकर जिस तक उतर जाए। आई लव यू कशिश, तुम खुश हो ना मेरे साथ। वह धीरे से उसके कान में बोला, लव यू टू अरमान जी, और आपके साथ ही बस मैं खुश हूँ। आप मेरे अरमान हैं, शुरू से ही आपका अरमान रहा है, मुझे कशिश के अरमान है आप। आई लव यू अरमान की मदहोशी में बोलते हुए दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे के हो गए। दी एंड। आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लगी? यह स्टोरी का लास्ट एपिसोड था। थैंक यू स्टोरी को लाइक करने के लिए।